ऑलमोस्ट सबको शाहबानू केस के बारे में पता ही होगा, और जिन्हें नहीं पता एक तो आप गूगल करो। अगर आपको गूगल नहीं करना है तो ये मूवी ज़रूर देखना। मैं जिस मूवी के बारे में बात कर रही हूँ ना, उस मूवी का नाम है हक, जो आपको 7 नवंबर को रिलीज़ हो चुकी है, आपको देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले इस मूवी के अंदर जो मुख्य किरदार है उनके बारे में बात की जाए ना, यामी गौतम और इमरान हाशमी, इन दोनों बहुत ज़्यादा नेचुरल एक्टर है। और इनकी पहले वाली मूवीज़ आप देख लेना, उनकी हर मूवी मतलब कल्ट मूवीज़ है उनकी। और इमरान हाशमी जिस मूवी के अंदर होते हैं उनके गाने आज भी लोग गुनगुनाते हैं। और जिस तरह से भाई वो बंदा है ना, जिस तरह से इस मूवी के अंदर बात की जाए ना, उनका जो कैरेक्टर है ना वो पूरी तरह से निगेटिव कैरेक्टर है, लेकिन फिर भी बंदे की एक्टिंग के ऊपर बहुत लोग मरते हैं। जिस तरह से इसके अंदर उन्होंने एक्टिंग की ना, दोनों ही एक्टर ने परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा तगड़ी की है ना। स्पेशली मैं यामी के बारे में बात करना चाहूँगी। जिस तरह से उस बंदी ने जो वो कैरेक्टर निभाया है ना भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा बढ़िया। और लास्ट का जो क्लाइमैक्स में जो उनका परफॉर्मेंस था ना, बहुत ही बढ़िया। जो इंटेंस वाली एक्टिंग है ना, जिस तरह से उस बंदी ने निभाई, वो इमोशंस वो दिख रहे थे, और जिस तरह से वो सारी चीज़ें दिखाई थी ना स्क्रीन के ऊपर, वो देखने को बहुत मज़ा आया था। और इस मूवी के अंदर कहानी की बात की जाए ना, तो यहाँ पर कहानी एक वकील साहब की है, जो भाई एक स्पेसिफिक एक कम्युनिटी की बात है या रिलीजन की बात है, लेकिन इस मूवी के अंदर ना उस रिलीजन को कहीं पर भी नीचे नहीं दिखाया है ना, किसी चीज़ का अपमान किया है। ये मूवी ना प्योरली आपको बताती है कि जो औरतें होती हैं उनके हक के बारे में बस बातें की है ना, किसी भी रिलीजन को नीचे दिखाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की है। और इस मूवी के अंदर ना पूरे सीन ना कट टू कट है, यहाँ पर कहीं पर भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिखा है ना। जो इम्पोर्टेंट है, जो ज़रूरी है ना, वही चीज़ें दिखाई है। और इस मूवी के अंदर की जो स्टोरी की बात की जाए ना, तो जो एक वकील होता है, और यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने फर्स्ट हाफ की बात की जाए तो फर्स्ट हाफ में उनकी शादी दिखाई गई है, उनके उसके बाद बच्चे, प्रेगनेंसी, उनका इतना अच्छा रिश्ता था, वो सारी चीज़ें दिखाई गई है। और सेकेंड हाफ जो होता है ना, वो फिर कोर्ट रूम ड्रामा हो जाता है। और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें किस तरह से शाहबानू जी अपने बच्चों के लिए अपने लिए लड़ी थी, वो चीज़ें दिखाई गई थी। और जब मतलब एक औरत की लड़ाई, जब उसके हक की बात आती है ना, तब वो हक की बात है, एक आदमी के किस तरह से अपने ईगो के ऊपर लेता है। बात 400 रुपये की थी ही नहीं, कभी बात थी एक आदमी के ईगो की, अपने अपने अहंकार की बात थी, और जो इस मूवी के अंदर बहुत अच्छे से दिखाया गया है। और जिस तरह से उन्होंने उस चीज़ को प्रेजेंट किया है ना भाई, हैट्स ऑफ। क्योंकि किसी भी रिलीजन को यहाँ पर ना कहीं पर भी किसी भी रिलीजन का अपमान बिल्कुल भी नहीं किया है। और ये कहाँ की बात होती है भाई, 3 बार तलाक बोल दो, तलाक हो जाता है, मतलब ये कहाँ का नहीं है। आज भी कई जगह पे ये चीज़ें होती होगी जो हमें बिल्कुल भी पता नहीं है। और 3 बार ये बोलने से ये हो जाता है। लोग एक तरफ मजाक उड़ाते हैं कि एलिमनी लोग लेते हैं, गोल्ड डिगर होती है लड़कियाँ, ये सारी चीज़ें बोल के मजाक उड़ाते हैं। और दूसरी तरफ ऐसी शाहबानू जैसी औरतें होती है जो एक मतलब 400 रुपये जहाँ पर एक इंसान को 70,000 60,000 पेमेंट होती है। और जो अपने बच्चे बस एक औरतों के तो होते नहीं ना, वो बच्चे जो 3 बच्चे थे, उनके 4 बच्चे थे, किसके थे? दोनों के थे, तो उसकी परवरिश करना बस एक औरतों की जिम्मेदारी थोड़ी नहीं होती है। और वो 400, उसने बात तो सही बोली भाई कि 400 रुपये की बात नहीं, बात उसके ईगो की थी, इसलिए वो जानबूझ के हार गया। और हारने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में उस अपील कर दी। क्यों? ये सारी चीज़ें आपको सेकेंड हाफ में देखने को मिल जाएगी। और जिस तरह से उसने वो चीज़ें अपने ईगो के ऊपर ले ली, वो चीज़ें भी। और जब औरतें आती है ना अपने बच्चों के लिए लड़ने के लिए, तब ना सामने पति हो, पूरी सोसाइटी हो या पूरा ज़माना हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और इस मूवी से ही हमें देखने को मिल जाता है कि शाहबानू जी किस तरह से अपने बच्चों के लिए लड़ी थी, अपने बच्चों के हक के लिए लड़ी थी। खुद के ऊपर जब बीत रही थी तब उसने उस चीज़ को छोड़ दिया, लेकिन जब वो अपने बच्चे के ऊपर बात आई ना, तब वो पूरे सोसाइटी से, एक पूरे स्पेसिफिक कम्युनिटी से लड़ गई थी। जहाँ पर औरतों को घूंघट के बाहर आना मना था, वहाँ पर वो सुप्रीम कोर्ट तक जाके अपने बच्चों के लिए लड़ी। और आखिर में वो जीती नहीं जीती, वो आपको मूवी के अंदर देखने को मिल जाएगा। और लास्ट का जो क्लाइमैक्स था ना, जिस तरह से यामी की एक्टिंग थी ना भाई, बहुत ज़्यादा काबिले तारीफ एक्टिंग थी। और जिस तरह से उसने वो चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, जो उसकी एक्टिंग इंटेंस वाली एक्टिंग थी, उसके इमोशंस थे ना, बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा उभर के आ रहे थे। और जिस तरह से वो सारा शाहबानू का जो भी इमोशनल एंगल था ना, वो हमें देखने को मिल रहा था। और हम कनेक्ट हो रहे थे, दिल से कनेक्ट हो रहे थे उस चीज़ के लिए। और बहुत लोग बोलेंगे कि यार ये कैसे मतलब अपमान किया किसी धर्म का। इस मूवी के अंदर कहीं पर भी ना कुरान का ना किसी चीज़ का अपमान किया है। ये मूवी बस हमें ये सिखाती है कि
चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी रिलीजन का हो, संविधान सबके लिए समान होता है और सबके लिए कानून समान ही होने चाहिए। सेक्शन 125 के बारे में इस मूवी के अंदर जो सारी चीज़ें बोली थी और आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएगी। यहाँ पे बहुत अच्छे से इस मूवी को प्रेजेंट किया है, डायरेक्ट किया है और यहाँ पर ना जो हमें सिखाता है कि कानून की रिस्पेक्ट करना सबके लिए सबका हक होता है और यहाँ पर ना कानून सबके लिए समान होना चाहिए। तो आप मुस्लिम हो, आप किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, कोई मैटर नहीं करता, कानून सबके लिए समान है क्योंकि आप डेमोक्रेसी के जहाँ पर डेमोक्रेसी चलती है उस देश में रहते हो और वहाँ पर ऐसी चीज़ें बोलना कि 3 बार तलाक बोल दिया और वो डिवोर्स होगा, ये चीज़ तो नहीं चलेगी। और ये इस मूवी से हमें यही चीज़ें समझ में आती है और यहाँ पर बहुत बढ़िया डायरेक्टर ने वो सारी चीज़ें की है। तो आपने अगर ये मूवी नहीं देखी तो जाके देख लेना क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है ये सारी चीज़ें देखना और यूथ को ये चीज़ें देखने के लिए मजबूर करना। और ये फैमिली फ्रेंडली ड्रामा है तो आप ये फैमिली के साथ देख सकते हो और इसके अंदर कोई वल्गर सीन नहीं है, कुछ अलग चीज़ें नहीं। और स्पेशली इस मूवी का म्यूज़िक बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा, 2-3 गाने हैं लेकिन बहुत अच्छे से उस कहानी के साथ ही आगे बढ़ते और बहुत बढ़िया इस मूवी का म्यूज़िक है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आ गया। और यहाँ इस मूवी से बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिल जाती है और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि कानून की रिस्पेक्ट करो और कानून सबके लिए समान होता है, चाहे आप किसी भी जेंडर के हो, इर्रेस्पेक्टिव जेंडर, इर्रेस्पेक्टिव रिलीजन। तो ये हमें इस मूवी से सीखने को मिल जाता है। आपको कैसा लगा ये मूवी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इस मूवी को अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो तुरंत अपने फैमिली के साथ जाके देख लेना, बहुत ज़रूरी हो जाती है। अगर नहीं देखोगे तो फिर से वो अंडररेटेड हो जाएगी। जिस तरह से आजकल हमें बहुत सारी मूवियाँ अंडररेटेड हो जाती है, जो बहुत ज़्यादा बजट वाली मूवी आगे बढ़ जाती है, तो ऐसी मूवीज़ को देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आपका ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और ये वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।